जय माता दी। एक बार एक सेठ यात्रा करके लौटे तो उनके पास कुछ सामान था। जब उन्होंने आसपास नजर दौड़ाई तो उन्हें एक मजदूर दिखाई दिया। सेठ ने आवाज देकर उस मजदूर को बुलाया और कहा कि मेरे सामान को अमुक स्थान तक ले चलो, बताओ कितने पैसे लोगे। मजदूर बोला, जो आपकी मर्जी दे देना, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जब मैं सामान लेकर चलूं तो रास्ते में या तो आप मेरी सुनना या आप सुनाना। सेठ ने डांटकर उस मजदूर को भगा दिया और किसी अन्य मजदूर को देखने लगे। लेकिन आज बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा राम वनगमन के समय गंगा के किनारे केवल केवट की ही एक नाव थी। सेठ जी ने मजबूरी में उसी मजदूर को दोबारा बुलाया। मजदूर दौड़कर आया और बोला, सेठ जी, क्या आपको मेरी शर्त मंजूर है? सेठ ने स्वार्थ के कारण हां कह दी। सेठ का मकान थोड़ी ही दूरी पर था। जब मजदूर सामान उठा के सेठ के साथ चला तो वह सेठ जी से बोला, सेठ जी, आप कुछ सुनाओगे या फिर मैं सुनाऊं? सेठ जी ने कह दिया कि तू ही सुना। मजदूर ने खुश होकर कहा, सेठ जी, जो कुछ मैं बोलूं उसे बहुत ध्यान से सुनना। यह कहते हुए मजदूर पूरे रास्ते बोलता गया और दोनों मकान तक पहुंच गए। मजदूर ने सेठ जी का सामान बरामदे में रख दिया। सेठ जी ने जो पैसे दिए वो अपनी जेब में रख लिए और सेठ जी से बोला, सेठ जी, क्या आपने मेरी बात ध्यान से सुनी? सेठ ने कहा, मैंने तेरी बात नहीं सुनी, मुझे तो अपना काम निकालना था। मजदूर बोला, सेठ जी, आपने अपने जीवन की बहुत बड़ी गलती कर दी है। कल ठीक 7 बजे आपकी मौत होने वाली है। पहले तो सेठ को बहुत गुस्सा आया और बोले, मैंने तेरी बकवास बहुत सुन ली, अब यहां से जा रहा है या तेरी पिटाई करूं? मजदूर बोला, मारो या छोड़ दो, कल शाम को आपकी मौत होनी निश्चित है। अब भी आप मेरी बात ध्यान से सुन लो। अब सेठ थोड़ा गंभीर हुआ और बोला, सभी को मरना है। अगर मेरी मौत कल शाम को लिखी है तो कल शाम को ही होगी, इसमें मैं क्या कर सकता हूं? मजदूर बोला, तभी तो कह रहा हूं कि आप अब भी मेरी बात सुन लो। सेठ बोला, अच्छा सुना, अब मैं ध्यान से सुनूंगा। मजदूर बोला, मरने के बाद जब आप ऊपर जाओगे तो आपसे यह पूछा जाएगा कि हे मनुष्य, पहले पाप का फल भोगेगा या पुण्य का? क्योंकि हर मनुष्य अपने जीवन में पाप और पुण्य दोनों ही करता है। तो आप कह देना कि पाप का फल भुगतने को तो मैं तैयार हूं, लेकिन पुण्य का फल आंखों से देखना चाहता हूं। इतना कहकर मजदूर वहां से चला गया। दूसरे दिन ठीक 7 बजे सेठ जी की मौत हो गई। जब सेठ ऊपर पहुंचे तो यमराज जी ने मजदूर द्वारा बताया गया प्रश्न कर दिया कि पहले पाप का फल भोगना चाहते हो या पुण्य का? सेठ जी ने कहा, पाप का फल भुगतने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन मैंने अपने जीवन में जो भी पुण्य किए हैं उन पुण्यों का फल मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। यमराज बोले, हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ तो दोनों के फल भुगतवाए जाते हैं। सेठ ने कहा कि फिर आपने मुझसे पूछा ही क्यों? और अगर पूछा है तो उसे पूरा करो। धरती पर तो मैंने अन्याय होते देखा है, पर क्या यहां भी अन्याय ही होगा? यमराज ने सोचा, बात तो ये सही कह रहा है, इससे पूछकर मैं बहुत बुरा फंस गया। मेरे पास कोई ऐसी पावर नहीं है जिससे इस जीव की मैं इच्छा पूरी कर सकूं। विवश होकर यमराज उस सेठ को
ब्रह्मा जी के पास ले गए और पूरी बात बता दी। ब्रह्मा जी ने भी अपनी पोथी निकाली, सारे पन्ने पलट डाले, लेकिन उनको कानून की ऐसी कोई भी धारा या उपधारा नहीं मिली जिससे जीव की इच्छा पूरी हो सके। ब्रह्मा जी भी विवश हो गए और यमराज और सेठ को साथ लेकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और अपनी पूरी समस्या बताई। भगवान ने यमराज और ब्रह्मा जी से कहा, जाइए, आप अपना अपना काम देखिए। दोनों वहां से चले गए। अब भगवान ने सेठ से कहा, अब बोलो, तुम क्या चाहते हो? सेठ बोला, प्रभु, मैं तो शुरू से केवल एक ही बात कह रहा हूं कि पाप का फल भुगतने को तो मैं तैयार हूं, लेकिन पुण्य का फल मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। भगवान विष्णु बोले, धन्य है वो सद्गुरु जो तेरे अंतिम समय में तेरा कल्याण कर गया। अरे मूर्ख, उसके बताए उपाय के कारण ही तू आज मेरे सामने खड़ा है। अपनी आंखों से इससे और बड़ा पुण्य का फल क्या देखना चाहता है? मेरे दर्शन से तेरे सारे पाप भस्मीभूत हो गए। इसीलिए बचपन से हमें सिखाया जाता है कि हमें हर किसी की बात ध्यान से सुननी चाहिए। पता नहीं कौन सी बात जीवन में कब काम आ जाए। जय माता दी।